हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आई हूं पंप सीरीज का 24वां प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो है कि कंपैरिजन बिटवीन गियर पंप, स्क्रू पंप, लूप पंप एंड वेन पंप। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन बिटवीन जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के जो टाइप थे, चाहे वो प्लंजर हो, चाहे वो पिस्टन हो, चाहे वो मीटरिंग पंप हो, चाहे वो डायफ्राम पंप हो, उनकी मैंने कंपैरिजन बताई थी। और इस समय रोटरी पंप के जो चार मेन पंप हैं, जो जो गियर पंप और स्क्रू पंप, वेन पंप और लूप पंप है, तो इन चारों की हम कंपैरिजन करेंगे कि इन चारों पंपों को कहाँ स्पेशली कहाँ यूज किया जाता है और इनके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या इनकी लिमिटेशन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं गियर पंप के बारे में बताऊंगा कि गियर पंप कहाँ यूज होते हैं। तो गियर पंप यूज फॉर हाई विस्कोसिटी फ्लूइड सच एज ऑयल, पेंट एंड रेजिन। ये बेसिकली ऑयल, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पेंट हुआ या रेजिन या कोई पॉलीमर की जो रेजिन है, उसके लिए ये पंप यूज होते हैं। अब इनके एडवांटेज की बात करें तो डज नॉट रिक्वायर्ड प्राइमिंग। गियर पंप को प्राइमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका लाइट वेट होता है। लाइट वेट दोस्तों, इन कंपेयर टू इन तीनों पंप के इसका लाइट वेट होता है। रिक्वायर्ड लेस स्पेस, बहुत कम स्थान घेरता है। डज नॉट नीड एनआरबी, इसमें कोई चेक वाल या नॉन रिटर्न वाल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हैंडल गैस लिक्विड मिक्सचर, यह गैस लिक्विड मिक्सचर को भी इजीली हैंडल कर सकता है, यानी कि ट्रांसफर कर सकता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो नीड पीएसवी, प्रेशर सेफ्टी वाल्व की बहुत ही इसकी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इसके कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। डिज़ाइन वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसकी जो डिज़ाइन है, इंटरनल डिज़ाइन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिससे आप मेंटेनेंस में पंप को दोगे तो बहुत ही इसका मेंटेनेंस इजी नहीं होता। और डैमेज इफ रन ड्राई, अगर इसको किसी भी वजह से ये रन ड्राई जो होता है, यानी कि विदाउट लिक्विड रन हो रहा है, तो वो तुरंत डैमेज हो जाएगा। बहुत सेंसिटिव है। टू नॉइज फॉर इन्वायरमेंट, यह बहुत ही आवाज़ करता है। किसी भी इन्वायरमेंट में अगर आप इसे रखो तो ये बहुत, इनके कंपेयर बहुत ही नॉइस नॉइस बहुत ही शोर मचाता है। शोर ज़्यादा इससे इस पंप से होता है। अगर इसके रेंज और लिमिटेशन की बात करें तो प्रेशर इसका मैक्सिमम 300 केजी तक है और फ्लो 800 MQ पर हावर तक मैक्सिमम है। टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री से 260 डिग्री तक के जो फ्लूइड हैं उनको ये इजीली हैंडल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जो विस्कोसिटी की अगर बात करें तो ये लेस विस्कोसिटी के लिए नहीं है। ये पानी को हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि पानी की जो विस्कोसिटी है बहुत लेस विस्कस पानी है। तो अगर आप गियर पंप से आप चाहो कि पानी को हम एक स्थान से दूसरा स्थान तक भेज दें तो वो नहीं हो पाएगा। पानी का ट्रांसफर गियर पंप से नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों स्क्रू पंप। स्क्रू पंप का क्या है मेन, ये है वेल सुटेबल फॉर पंपिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी फ्लूइड। ये जो है इसके कंपेयर मैक्सिमम जो इसकी जो विस्कोसिटी है उससे भी ज़्यादा विस्कस फ्लूइड को अगर हमें हैंडल करना है तो उसे हम स्क्रू पंप का यूज वहाँ पे हम करेंगे। क्योंकि दोस्तों गियर पंप में एक ये खास बात है कि उससे ज़्यादा हमारा फ्लो नहीं, ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन स्क्रू पंप में हमें लार्ज क्वांटिटी में फ्लूइड भी मिलेगा और विस्कोसिटी इसकी अधिक से अधिक विस्कोसिटी को भी स्क्रू पंप इजीली हैंडल कर सकता है। जैसे हमारा ये यूज होता है ल्यूब ऑयल में, लुब्रिकेटिंग ऑयल में, नेफ्था में और हैवी फ्यूल या हैवी लुब्रिकेटिंग ऑयल में भी ये यूज होते हैं। अब इसके एडवांटेज देखें तो ये भी सेल्फ प्राइमिंग है, गिव यूनिफॉर्म डिस्चार्ज विथ निग्लिजिबल पुल्सेशन। ये दोस्तों सबसे अच्छा इसका एडवांटेज ये है कि गिव यूनिफॉर्म डिस्चार्ज, इसका जो डिस्चार्ज है वो यूनिफॉर्म है और इसके जो फ्लो में फ्लक्चुएशन जो है बहुत कम है, प्रेशर में फ्लक्चुएशन बहुत कम है। और डू नॉट रिक्वायर्ड चेक वाल, इसमें चेक वाल की ज़रूरत नहीं होती। दे कैन हैंडल गैस लिक्विड मिक्सचर, ये भी गैस लिक्विड मिक्सचर को इजीली हैंडल कर सकता है। लेस नॉइस, लेस वाइब्रेशन
लॉन्ग लाइफ, यानी कि इसमें नॉइस भी कम है, वाइब्रेशन भी कम है और ये लॉन्ग लाइफ तक चल सकता है। नेक्स्ट इसकी अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी कॉस्ट हाई आती है इनके रिलेटिवली, और इनका इसका वेट भी हैवी है, रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस, इसको रखने के लिए लार्ज स्पेस चाहिए हमें। नीड पीएसवी, इसमें भी पीएसवी की बहुत जरूरी है। कांट हैंडल लो विस्कस फ्लो, इसमें भी लो विस्कोसिटी वाले फ्लूइड को हैंडल हम नहीं कर सकते। मोर अटेंशन ड्यूरिंग स्टार्ट, यानी कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो बहुत ही अटेंशन देके इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। और कांट रन ड्राई, इसे भी आप बिना लिक्विड के नहीं चला सकते। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसे कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तक जो है ड्राई रन करा सकते हैं या अदर पंप को, लेकिन इसे जो है ड्राई रन नहीं करा सकते। प्रेशर की बात करें तो 30 से 80 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर इसका प्रेशर है। फ्लो की बात करें तो 80 से 3500 MQ पर आवर इसका फ्लो है। टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम ये जो है 200 डिग्री का टेम्परेचर का जो फ्लूइड है उसे भेज सकता है। और दोस्तों ये मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए ये जितने भी हैं हमारे रोटरी पंप के टाइप, ये डिजाइन नहीं है, क्योंकि जितना जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं दोस्तों, तो वैसे वैसे विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड की कम होती जाती है। तो इसीलिए ये हाई टेम्परेचर के लिए नहीं है, यानी कि आप सोचो कि 400 डिग्री का अगर हमारा कोई फ्लूइड है उसे हैंडल करे तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि 400 डिग्री पे किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो इसलिए ये सभी जो है हाई टेम्परेचर के लिए डिजाइन नहीं है। अब हम देखते हैं लूप पंप। लूप पंप इट इज यूज फॉर विस्कोसिटी लाइक हाई विस्कोसिटी लाइक सॉलिड, स्लरीज एंड पेस्ट। ये इन दोनों के कंपेयर बहुत अधिक विस्कोसिटी वाले लिक्विड को हैंडल करेगा। जैसे कोई सॉलिड हुआ, सस्पेंडेड सॉलिड या कोई ऐसा लिक्विड जो थिकी है बहुत ही, जैसे मोम को लिक्विड फेज में ले लो, तो बहुत हाई विस्कोसिटी वाले लिक्विड के लिए हम लूप पंप का यूज करेंगे। और जैसे कोई स्लरीज है, कोई भी पॉलीमर की जो स्लरी है, पॉलीमर की स्लरी हुआ या सॉलिड हुआ या पेस्ट हुआ, यानी कि हाई विस्कोसिटी, इन दोनों के कंपेयर हाई विस्कोसिटी के लिए ये यूज होगा। अब इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये इसकी मेंटेनेंस जो है बहुत इजीली हो जाता है, और नॉन पुलसेटिंग डिस्चार्ज, इसका जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज के प्रेशर में या फ्लो में कोई भी पुलसेशन यानी कि फ्लक्चुएशन नहीं पाया जाता। और इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट है इन सब के अपेक्षा बहुत लो है, बहुत कम है। लॉन्ग टर्म ड्राई रन, इसे आप लॉन्ग टर्म तक ड्राई चला सकते हो, यानी कि आप इसे 10 मिनट या आधे घंटे भी ड्राई रन चला दो तो कोई भी इस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसका मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ प्राइमिंग। ये सेल्फ प्राइमिंग पंप है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो ये मोर वाइब्रेशन, इसकी वाइब्रेशन अधिक है। नॉट सुटेबल फॉर लो विस्कस फ्लो, ये भी लो विस्कोसिटी जैसे पानी वगैरह के लिए नहीं हो सकता यूज। स्मॉल लीकेज ड्यू टू गैप ल्यूब एंड पंप हाउसिंग, जो इसका जो लूब है और पंप की जो हाउसिंग है उसमें गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्मॉल लीकेज भी इसमें हो सकता है या होता है। अब प्रेशर की बात करें तो 80 बार तक ये प्रेशर जनरेट कर सकता है। टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 550 MQ पर आवर तक का, फ्लो की बात करें तो 20 से 550 MQ पर आवर का फ्लो ये दे सकता है। टेम्परेचर की बात करें तो 315 तक इसका टेम्परेचर हो सकता है। दोस्तों यही एक ऐसा पंप है जो 315 डिग्री तक का टेम्परेचर का जो फ्लूइड है उसे हैंडल कर सकता है, क्योंकि ये सारे जो है स्लरीज वगैरह ये जो हैं ये कितनी भी इनकी विस्कोसिटी कम होगी तो इतनी कम नहीं हो जाएगी कि विस्कोसिटी इतनी कम नहीं होगी कि एज अ कंपेयर लिक्विड बन जाए, मतलब वाटर की रेंज में आ जाए उसकी विस्कोसिटी, ऐसा नहीं होगा। अब हम बात करें वेन पंप की। इट इज यूज फॉर हैंडल एरोसोल, प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेंट एंड सॉल्वेंट। ये बहुत ही टॉक्सिक और फ्लेमेबल लिक्विड के लिए इसका यूज होता है के ट्रांसफर के लिए। जैसे
प्रोपेलेंट जैसे रॉकेट फ्यूल हुआ, रॉकेट फ्यूल के लिए, एरोसोल के लिए, रेफ्रिजरेंट या सॉल्वेंट, ये जो ऐसे हैं ऐसे केमिकल या ऐसे लिक्विड हैं जो हर तरह से मैक्सिमम फ्लेमेबल हैं, या कोई टॉक्सिक है। तो ऐसे इस टाइप के हमारे लिक्विड के हैंडल के लिए हम वेन पंप यूज करते हैं। दोस्तों वेन पंप का एक और ख़ास बात है क्योंकि इसमें हमेशा वैक्यूम, एक तरह से बहुत अच्छा वैक्यूम क्रिएट करता है, जिससे इन्वायरमेंट में जो है लिक्विड के जो वेपर्स हैं या कुछ भी इन्वायरमेंट में जाने मतलब नहीं जा पाते, नहीं फैलते, यानी कि लीकेज इसमें बहुत कम होता है। तो लीकेज के केस में बहुत अच्छा ये पंप है। और इसके एडवांटेज की बात करें तो डेवलप गुड वैक्यूम, ये अच्छा वैक्यूम क्रिएट करता है। सेल्फ प्राइमिंग है, यूनिफॉर्म फ्लो है, नो वाइब्रेशन इसमें है, लाइट वेट है, स्पेस भी बहुत कम घेरता है, और इसमें भी नो नीड ऑफ चेक वाल की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके जो डिज़ाइन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत अधिक होती है। नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रेशर, ये मैक्सिमम प्रेशर डेवलप नहीं करता। इसका मैक्सिमम जो प्रेशर है वो 30 है, 30 से ज़्यादा ये प्रेशर डेवलप ही नहीं कर सकता। अगर और बात करें तो नॉट सुटेबल फॉर सस्पेंडेड सॉलिड या एब्रेसिव। सस्पेंडेड सॉलिड जो है, कोई अगर लिक्विड है तो उसके लिए ये सुटेबल नहीं है। अब प्रेशर की बात करें तो मैक्सिमम ये 30 बार तक का प्रेशर दे सकता है। टेम्परेचर की बात करें तो -32 से लेके 260 डिग्री तक ये टेम्परेचर के लिक्विड को हैंडल कर सकता है। और विस्कोसिटी जो है मॉडरेट रेंज में, न कम न ज़्यादा, मीडियम रेंज की जितने भी जैसे हमारा रेफ्रिजरेंट में लिक्विड अमोनिया हुआ तो उसकी जो विस्कोसिटी है, तो एक मॉडरेट रेंज में जितनी भी विस्कोसिटी है उसके लिए ये हैंडल हो सकता है। तो दोस्तों ये चार हमारे पंप हैं, मुख्यतः जो मेन जो है रोटरी में आते हैं, उनका ये कंपैरिजन रहा। और आप ऐसे ही कंपैरिजन किसी भी पंप का निकाल सकते हो। सबसे पहले उसका प्रिंसिपल कहाँ यूज होता है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसकी लिमिटेशन क्या है। तो इस तरह आप इंटरव्यूअर को ज़्यादा अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सकते हो, किसी भी पंप को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा छोटा सा प्रयास, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।